हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे 20-25 दिन की पढ़ाई में सिर्फ 4 या 5 घंटे की पढ़ाई से और एक हाउस वाइफ होते हुए मैंने अपना सीटेट क्लियर किया है। और आप भी कर सकते हैं। और कौन सी गलतियां अक्सर हम लोग करते हैं जिसकी वजह से 1 या 2 नंबर से आपका सीटेट एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। और सीटेट की कितनी इम्पोर्टेंस है, आगे आप टीचिंग भर्ती के लिए अप्लाई हो पाते हो या नहीं हो पाते हो, इसकी ये सीटेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी गलतियां हैं अक्सर हम लोग करते हैं और उसकी वजह से ही हम अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरीके की जानकारी आप लोगों तक शेयर होती रहे। क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने फेस की हुई होती है। और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इतना ही हमारे पास टाइम होता है तो फिर हम कम टाइम में भी अपना सीटेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ों की वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखना वीडियो को एंड तक, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अक्सर कौन सी गलती आप लोगों ने भी की है, क्योंकि मैंने भी की थी ये गलती। और लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया तो बाद में मैं अपना कवर कर पाई। तो आप लोग भी कर सकते हैं और वही गलती आप लोग कर रहे होंगे। सबसे पहले तो क्या बात होती है कि हम ये सोच जाते हैं कि एग्ज़ाम के अभी 20-25 दिन है तो हम इतने दिन में नहीं पढ़ पाए तो आगे हम क्या पढ़ पाएंगे, इन 20-25 दिन में हमारी क्या तैयारी हो पाएगी, हम यही सोच जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम ये सोच जाते हैं कि किसी दूसरे को सुनकर कोई दूसरा ये कहता है कि मैं इतने महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, आपके पास तो भी 20-25 दिन है, आप लोग क्या पढ़ोगे, मैं जब इतने महीने से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे श्योर नहीं है, तो आप लोग क्या कर पाओगे, आपका नहीं होगा। और वैसे भी आप लोगों के पास टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, घर का काम है, बेबी है, बच्चे हैं, जो भी कुछ है, सारी प्रॉब्लम है। हम ऐसी चीज़ें सुनकर क्या है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। और ये क्या हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम देखते हैं सिलेबस तो लोग पता है मतलब जिनके पास भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं या पूछते हैं कि क्या इतने दिनों में मैं पढ़ाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो लोग यही करेंगे कि इतना सारा सिलेबस है, आप कैसे कर पाओगे, आपका नहीं होगा, आप मत करना बिल्कुल भी, आप नहीं कर पाओगे अपना एग्ज़ाम क्लियर। तो यही चीज़ें हैं जो हमें पीछे मतलब पीछे कर देती है हमें, और हम पढ़ नहीं पाते हैं और जो हमारा कीमती जो समय होता है हम उसको भी गवा देते हैं। पहले मेरे साथ भी ये हुआ था, लेकिन बाद में मैंने धीरे धीरे खुद को समझाया कि जितना भी हो पाए, मैंने यही सोच के तैयारी की थी कि होगा या नहीं होगा। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं 20-25 दिन में अपनी पढ़ाई रेगुलर रखती हूँ। और सिर्फ 4 या 5 घंटे की मैं पढ़ाई करती थी क्योंकि घर में मेरे काम भी होता था, बेबी भी था, और जब उस टाइम तो छोटा ही था मेरा बेबी बिल्कुल। तो मैं यही सोच के, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं फिर इसी वजह से क्या है कि आज मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि अपने आप को समझाइए, किसी दूसरे की बातों को बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि उससे हमें डीमोटिवेट होता है और हम हताश हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने भी यही किया होगा और जिसकी वजह से आप लोगों का 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया। और सोच के चलो कि जब हमारा 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम रह जाता है तो हमें कितना दुख होता है, हर किसी को होता है। और बाद में हम सोचते हैं कि काश ऐसा मैं कुछ कर लिया होता। तो ये लोग गलती आप लोगों ने भी की है और मैंने भी की थी, तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत करना। और जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट सीटेट भी होगा, जुलाई में होगा, या जुलाई में नहीं तो दिसंबर में होगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी स्टडी में अभी से लग जाइए। और विशेषकर उन हाउसवाइफ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है कि टाइम बिल्कुल नहीं होता है। अभी से अगर आप अपनी स्टडी करोगे तो दिन में अगर आप घंटा या आधा घंटा या 1.5-2 घंटा जितना भी आप धीरे धीरे अपना पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के टाइम तक आपका सिलेबस भी कवर होगा और आप खुद भी कर पाओगे, मतलब एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ये गलती क्योंकि आपने एक बार कर ली है, दोबारा वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यही चीज़ें होती हैं जो हमें पीछे कर देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है।
तो मैंने कैसे अपना 20-25 दिन की पढ़ाई में सीटेट क्लियर किया, इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी अपना कर पाओगे। अभी से अगर लग जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स से सीटेट क्लियर कर पाओगे। और मैं बता दूं कि मेरी इस 20-25 दिन की पढ़ाई में मैंने 98 नंबर लेकर आई हूँ सीटेट में, और सीटेट है क्वालिफाई है। तो मुझे खूब मैं सेटिस्फाई हूँ मैं, क्योंकि मैंने इतनी दिन की पढ़ाई में तो मैंने अपना सीटेट क्लियर कर लिया, तो ताकि मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसमें बैठ सकूं, क्योंकि केवीएस है, डीएसएस भी है, इनमें बिना और अदर स्टेट में भी वैकेंसी टीचर की आएगी जिसमें सीटेट क्वालिफाई मांगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सीटेट आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। बिना सीटेट के आप कोई टीचर नहीं बन पाओगे। तो यही तो मैंने क्या किया था वो चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो मैंने क्या कि पहले तो जैसे मैंने बताया इन चीज़ों से मैं फेस की हुई थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा, मैंने क्या किया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए। सबसे पहले तो मैंने अपना सिलेबस नोट किया, सिलेबस निकाला कि क्या क्या उसमें आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में भी ऐसे थ्योरी वगैरह पढ़ने लग गई तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। लेकिन मैंने एक चीज़ फॉलो की, वो थी कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट किया। प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने इसलिए नहीं किए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और सच में बताऊं, जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, तो मेरे 40 या 45 नंबर आए थे। तो मैं भी एक बार ये सोच रही थी कि अभी 40-45 आ रहे हैं तो 20 दिन में मैं क्या पहाड़ तोड़ दूंगी। लेकिन फिर बाद में मैंने क्या किया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को मैंने नंबर से नहीं देखा, मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए। और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे को वो चीज़ें समझ में आ रही थी, मैंने उसको तो नहीं देखा। लेकिन जो मुझे नहीं आ रहा था मैंने उनको कॉपी में नोट किया। और नोट करने के बाद और नीचे उनका क्या है कि सॉल्यूशन दिया होता है हर क्वेश्चन का, तो मैंने वो सॉल्यूशन भी नोट कर लिया था। और उनकी वजह से क्या है कि मेरा जो भी उस क्वेश्चन के बेस पे अगर और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो वो मेरा वहाँ से क्लियर हो गया था। तो मैंने अपने 20-25 दिन की पढ़ाई में यही फॉलो किया था और हर सब्जेक्ट के लिए किया था। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा टीजीटी के लिए जो एसएसटी सब्जेक्ट था, इसलिए बजट में था हिस्ट्री था, पोल साइंस था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी बुक है एनसीईआरटी, अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो मेरा तो 5-6 महीने में भी वो कवर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपना सीटेट क्लियर किया। वो इसी वजह से किया कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को नहीं छोड़ा, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया मैंने वहीं से उसी से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उनको नोट किया और उनको ही पढ़ते गई और वहीं से प्रैक्टिस की। मैथ्स रीजनिंग वगैरह के लिए मैंने भी वहीं टेक्स्ट बुक से ही अपना प्रैक्टिस किया था। और आज मैं खुद सोचती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाती तो मेरा सीटेट बिल्कुल क्लियर नहीं होता। और मैं ये सोच जाती कि नहीं, वो लोग सच कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। तो नेक्स्ट क्या है कि वैकेंसियाँ पता नहीं कब आए कब नहीं आए। तो आप लोगों को इसी साल करना है। अगर आप अभी से लग जाओगे तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। और धीरे धीरे अगर हम अपना स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे। और ये ही नहीं, अदर एग्जाम के लिए भी आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, हमें डीमोटिवेट करती है। हम दूसरों की बात को जल्दी से पकड़ लेते हैं, नेगेटिव को जल्दी से अपने दिमाग में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा खुद का ही नुकसान होता है। तो ये नेगेटिव आपको पकड़ना नहीं है। लोग सिर्फ आप लोगों को डीमोटिवेट करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसा कर लो, सिर्फ वो यही कहेंगे कि हाँ देख लो होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको खुद को समझाना है, खुद पर ही भरोसा करना है, किसी और पे नहीं करना है। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करी जो मैंने फेस की हुई है, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सिस्टर है घर में रहती है और वो ये चाहती है कि हम कुछ कर पाएँ, तो बिल्कुल भी आपको हारना नहीं है, आप लोग सब कर सकते हैं। क्योंकि अभी नेक्स्ट सीटेट के लिए टाइम है और अदर एग्जाम के लिए भी आप लोगों के पास टाइम होगा। तो आप अभी से अगर धीरे धीरे करोगे तो लास्ट टाइम तक अपना अच्छे से हो पाएगा। तो मैंने इसी तरीके से सिर्फ 4-5 घंटे की पढ़ाई में करके अपना सीटेट क्लियर किया है। और इसी तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आपका भी होगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे बिना अगर आप लोग करते हो तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, आप पढ़ते जाओगे कुछ नहीं होगा। आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसलिए करना है कि मुझे सिलेबस कवर करना है और मुझे ये चीज़ें देखनी है कि वहाँ मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस लेवल तक के पूछे जा रहे हैं। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरा तो होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं देखना है। इससे सिर्फ आपको हताश ही होगे, आप डीमोटिवेट ही होगे इससे, और कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हो। तो मैं अगर आगे अब डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ और मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स आप स्टडी रूटीन आप लोगों तक शेयर करती हूँ।
तो जिसमें मैं क्या है कि सिर्फ 4 या 5 घंटे की पढ़ाई अभी कर रही हूँ। तो DSSB का एग्ज़ाम इतना, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना तो नहीं है कि आप सिर्फ इतने घंटे की पढ़ाई में कर पाओगे, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है। ये मैं कोशिश करती रहूँगी, देखती हूँ हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपनी 4-5 घंटे की पढ़ाई भी इसी तरीके से करती हूँ और यही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि मैंने पिछली बार भी अपना एग्ज़ाम दिया था और यही गलती मैंने कर दी थी। मैं सिलेबस के चक्कर में पड़ी रही और मेरा कुछ नहीं हो पाया। तो मेरा जनरल पेपर तो क्लियर हो गया था, लेकिन सब्जेक्ट का मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो अगर आप लोग भी नेक्स्ट DSSB की अगर सीटेट क्लियर हो गया और तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और DSSB से रिलेटिव हर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी कि आप लोगों को किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना रहेगा, हाउस वाइफ के कैसे अपना पढ़ाई कर सकते हो और कौन सी चीज़ों से आप बच सकते हो, यही चीज़ें मैं आप लोगों तक बताऊंगी। तो आज की वीडियो में यही बताना था, और इन्हीं गलतियों की वजह से आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाए, आप खुद भी यही सोच पाओगे। और तो आप लोगों को यहीं से करना, और अभी से आपकी पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।